आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट के बारे में। यह है मेज़रमेंट के पार्ट 1 वीडियो। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। आप इसके पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 3 वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे वीडियो में थ्योरी विथ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मेज़रमेंट का। इंट्रोडक्शन क्या है? वर्किंग इन वर्कशॉप or marking job or manufacturing machine parts. Some size are given in the drawing like length, breadth, height, thickness, diameter, radius or angle, etc. To make same size and shape of job, it is very essential that it should be correctly measured. इसका क्या मतलब है? हम वर्कशॉप में काम करें या फिर जॉब मार्किंग करें या फिर मशीन के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करें, हमको कुछ साइज के ड्राइंग दिया जाता है लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डायमीटर, रेडियस और एंगल एटसेट्रा। हमको सेम शेप एंड साइज के जॉब बनाना पड़ता है, इसीलिए हमको अति आवश्यकता होती है कि उसे उचित रूप से शुद्ध मापा जाए। इट शुड बी करेक्टली मेजर्ड। हिंदी में देख लेते हैं। कार्यशाला में कार्य करते समय या किसी जॉब अथवा कॉन्फ्यूज के बनाते समय ड्राइंग में कुछ मार्क्स दिए होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाकार में व्यास, अर्धव्यास या कोण इत्यादि। एक ही आकार के एवं साइज के जॉब बनाने के लिए अति आवश्यकता होती है कि उसे उचित रूप से शुद्ध मापा जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेजरमेंट, जिसको हम माप कहते हैं। माप को 4 भाग में बांट दिया गया है। पहला लीनियर मेजरमेंट, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट, तीसरा रेडियल मेजरमेंट, चौथा प्लेन सरफेस मेजरमेंट। चलिए एक एक मेजरमेंट को बारीकी से डिस्कशन कर लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट किसे कहते हैं? मेजरमेंट इन स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मेजरमेंट। मान लो इस लाइन को हम मापेंगे, इसे हम लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। These measurement can be taken by steel rule, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। इस लीनियर मेजरमेंट को हम किससे माप सकते हैं? स्टील रूल से माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं और माइक्रोमीटर से हम माप सकते हैं। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल क्रिएटेड बाय 2 लाइन इज कॉल्ड एंगुलर मेजरमेंट। मान लो हम इस दोनों फिगर के एंगल को मापेंगे, इसे हम एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। एंगुलर मेजरमेंट हम किससे माप ले सकते हैं? इट इज नॉर्मली मेजर्ड बाय ट्राई स्क्वायर, एंगल गोज, वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर, साइन बार एटसेट्रा। हम इस इंस्ट्रूमेंट से हम एंगुलर मेजरमेंट माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेडियल मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट एट राउंड, स्फीयरिकल और सेमी स्फीयरिकल जॉब इज कॉल्ड रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट हम किससे माप ले सकते हैं? प्लग गज से, रिंग गज से, रेडियस गज से और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके सहारे हम रेडियल मेजरमेंट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेन सरफेस मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एक्यूरेसी इज कॉल्ड प्लेन सरफेस मेजरमेंट। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सच टाइप ऑफ जॉब द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड लाइक सरफेस प्लेट, सरफेस गॉज, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर एटसेट्रा। मान लो हम किसी जॉब की सरफेस एक्यूरेसी मेजरमेंट करना है, इसे हम प्लेन सरफेस मेजरमेंट कहते हैं। प्लेन सरफेस मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? सरफेस प्लेट, सरफेस गॉज, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर एटसेट्रा। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्लेन सरफेस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे माप की विधियाँ, मेथड ऑफ मेजरमेंट।
कितने सारे मेथड हैं? 3 मेथड हैं। क्या क्या है? पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट जिसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट जिसे हम अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। तीसरा है कंपैरेटिव मेजरमेंट जिसे हम तुलनात्मक माप कहते हैं। चलिए एक एक को डिस्कशन कर लेते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट जिसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। इन दिस सिस्टम द जॉब इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बिवेल प्रोट्रैक्टर एटसेट्रा। इस विधि में जॉब का माप सीधे रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बिवेल प्रोट्रैक्टर आदि से लिया जा सकता है। तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट किससे माप ले सकते हैं? स्टील रूल से ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं और बिवेल प्रोट्रैक्टर से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट जिसे हम अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। इन दिस सिस्टम जॉब इज मेजर्ड बाय कैलिपर, टेलीस्कोपिक गॉज, डिवाइडर, देन फाइनली रीडिंग टेकन बाय मेजरिंग ऑन स्टील रूल। हिंदी में देख लेते हैं। इस विधि में जॉब को मापने के बाद स्टील रूल से माप लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कैलिपर, टेलीस्कोपिक गॉज, डिवाइडर आदि माप का औजार से लिया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? हम पहले जॉब को माप लेते हैं और इसका सही रीडिंग कैसे पाते हैं? उसको डायरेक्ट स्टील रूल से मापकर या फिर और भी औजार है। कंपैरेटिव मेजरमेंट जिसे हम तुलनात्मक माप कहते हैं। इन दिस सिस्टम मेजरमेंट ऑफ जॉब इज नोन बाय कंपेयर विथ मास्टरपीस। इस विधि में जॉब का माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके लिया जाता है, इसीलिए हम उसे तुलनात्मक माप जिसे हम कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापी यंत्र के प्रकार। पहला ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट जिसे हम साधारण मापी यंत्र कहते हैं। दूसरा प्रिसिशन मेजरिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट जिसे हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ऑर्डिनरी मेजरमेंट टूल और इंस्ट्रूमेंट। साधारण मापी यंत्र क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड मिनिमम 0.5 mm इन मेट्रिक सिस्टम 1/64 इंच इन ब्रिटिश सिस्टम आर नोन एज ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टील रूल। जिन मापी यंत्रों के द्वारा मेट्रिक पद्धति में 0.5 मिमी तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाता है, उन्हें साधारण मापी यंत्र कहते हैं। जैसे कि स्टील रूल होता है जिसका एक्यूरेसी कितना होता है? 0.5 mm होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखते हैं प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन मेजर स्मॉलेस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी मेजर अप टू 0.001 इंच इन ब्रिटिश सिस्टम एंड 0.01 mm इन मेट्रिक सिस्टम और मेजर मोर एक्यूरेसी देन माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर। ऐसे यंत्र जिनके द्वारा ब्रिटिश अथवा मेट्रिक प्रणाली में अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप ले सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। अर्थात इन यंत्रों के द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तथा मेट्रिक प्रणाली में 0.01 mm या इससे अधिक सूक्ष्मता में माप सकते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन। पहला MCQ क्वेश्चन क्या है? स्टील रूल इज ए। स्टील रूल होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जिसे हम डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? ऑप्शन ए इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल बिवेल प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन डी इनसाइड माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इनसाइड कैलिपर। यह एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। ऑप्शन ए डिवाइडर, ऑप्शन बी कैलिपर, ऑप्शन सी टेलीस्कोपिक गॉज, ऑप्शन डी माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी माइक्रोमीटर। यह इस इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन डिवाइडर, कैलिपर और टेलीस्कोप गॉज से हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंगुलर मेजरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोणीय मापी औजार है। ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी कैलिपर, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन डी स्टील रूल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर। हम वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर यूज करके एंगुलर मेजरमेंट ले सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेडियल मेजरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियल मापी औजार है। ऑप्शन ए सरफेस गॉज, ऑप्शन बी स्ट्रेट एज, ऑप्शन डी डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन डी प्लग गेज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्लग गेज। हम प्लग गेज से हम रेडियल मेजरमेंट लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।